वही किताब फॉलो करनी जो किताब आप लोगों के पास है। सबसे पहली यही बात है। मेरा कहने का मतलब यह है, मल्टीपल सोर्सेज, ध्यान से देख लो, मल्टीपल सोर्सेज पे रिलाय करना ही नहीं है। मल्टीपल सोर्सेज पे रिलाय करना ही नहीं है। बिग नो है मेरी तरफ से, बिग नो है, पूरी तरीके से मना कर रहा हूं मल्टीपल सोर्सेज पे, यानी कि अलग अलग किताबों पे रिलाय करना ही नहीं है। सिंपल सी बात है, समझ रहे हो? मेरा कहने का मतलब यह है, आप लोगों से ध्यान से देखो, मेरा कहने का मतलब यही है कि यार एक बात समझो, मुझे पता है मैंने ये गलती करी कि मैंने एक किताब खरीद ली, फिर मैंने दूसरी किताब खरीद ली, फिर मेरे दोस्त ने बोला यार वो मार्केट में एक अच्छी बुक आई है, अरिहंत की बुक है, वो भी खरीद लेते हैं, तो मैंने खरीद ली। फिर जब मैं पढ़ने बैठा ना, फिर जब मैं पढ़ने बैठा तो मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा यार इसमें कंटेंट तो सेम है। अरे यार, जो हिस्ट्री अकबर के बारे में जो चीज मैं एक किताब में पढ़ूंगा वही तो दूसरी में लिखी होगी, कुछ अलग थोड़ी ना लिखा होगा, है ना? तो आप बात समझ रहे हो? और यही चीज मैथ्स में भी होती है। मैथ्स में एक ही पैटर्न का क्वेश्चन आपको एक बुक में मिलेगा, वही दूसरी बुक में, वही तीसरी बुक में। तो क्या फायदा है यहां पे 3 किताबें खरीदने का? समझ रहे हो? यहां पे 90% जो कंटेंट होता है, जो मार्केट में अवेलेबल है किताबें, वो लगभग लगभग सेम होता है। 90% सेम है। 10% के लिए आप पूरी एक बुक खरीदोगे, उसको बार बार शुरू से पढ़ोगे, और उसमें 90% कंटेंट आप जब सिमिलर पाओगे दोनों बुक्स में, तो उसका कोई फायदा रहेगा नहीं। ठीक है? दैट इज मनोहर पांड्या जिन, दैट इज मनोहर पांड्या, दैट इज अ वेरी नाइस बुक, यू कैन फॉलो दैट। तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। आ रही है बात समझ में? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मल्टीपल बुक्स में मत भागो। अब मेरा एक लाइन में अपना इसका ये जो डाउट है, ये जो गलती है, इसका आंसर देना चाहता हूं। क्या कहना चाहता हूं यार, ध्यान से देख लो सब लोग। एक किताब को 10 बार करो, 10 टाइम्स करो, ना कि 10 किताबें खरीदो और उनको एक एक बार करो। 10 बुक्स को कभी भी आप, मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि एक एक बार कर लो, 1 टाइम करो, ऐसा नहीं बोलने वाला हूं मैं। ठीक है? 1 टाइम नहीं करनी है, ये सही चीज है। एक किताब खरीदो मैथ्स की, एक किताब खरीद लो, उसको इतनी बार लगा लो, इतनी बार लगा लो, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए ना तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये चीज ना, ये वाला पैटर्न मैथ्स का, यहां पे ये सवाल है, ये वाला, इस तरीके से, है ना? यही जीके में हो, जीके में आपसे पूछा जाए, आपको ध्यान रहना चाहिए यार ये तो इस पन्ने पे है, ये तो इस पे है। ठीक है? समझ रहे हो? रीजनिंग की अगर कोई बुक खरीद रहे हो तो उसकी ऐसे होना चाहिए कि प्रैक्टिस इस तरीके से कर लो, एक ही बुक लो, बहुत ज्यादा नहीं करना, और उसको इस तरीके से कर लो कि मतलब, और कोई मतलब आपसे कोई भी सवाल आगे पूछ लेना, आप बोल दो कि यार इसका तो ये पन्ने पे आंसर है ना? इस तरीके से मैं कहना चाह रहा हूं। मेरी बात आई सब लोगों को समझ में? ये है सबसे बड़ी, सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों को बोलना चाहता था। ये तो हो गया पहला, मल्टीपल सोर्सेज वाला। मल्टीपल सोर्सेज पे रिलाय नहीं करना है, मल्टीपल सोर्सेज पे रिलाय नहीं करना है, ये बात होगी। ठीक है? हाँ बिल्कुल मोनिका जी, अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। अब चलो, और दूसरी बात इसके बाद मैं क्या कहना चाहता हूं। दूसरी बात जो है, जो स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, वो बहुत ज्यादा ये पूछते हैं कि सर आप ये बताओ, क्या मैं बैंक की तैयारी करने लगूं? क्योंकि एसएससी में मैंने सुना है कि थोड़ा टाइम अभी यहाँ पे, जैसे टीयर 1 का पेपर हुआ, टीयर 2 हुआ, टीयर 1 टीयर 2 में थोड़ा टाइम होता है, 3-4 महीने मिल जाते हैं, तो क्या मैं बैंक की तैयारी कर लूं? तो दूसरा होता है कि क्या बैंक और एसएससी साथ में हो सकते हैं? बैंक और एसएससी का एग्जाम तैयारी साथ में हो सकती है? तो ये भी मैं मना करूंगा। करने वाले, कराने वाले, बोलने वाले बोल देते हैं कि भैया तुम बैंक भी कर लो, तुम एसएससी भी कर लो। मैं नहीं बोलने वाला हूं, मैं नहीं बोलने वाला हूं, क्योंकि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं खुद ये देख चुका हूं, मेरे खुद दोस्तों का, या खुद मैं बात कर सकता हूं। अगर ऐसा होता है ना, देखो ऐसा नहीं है कि बहुत सा मतलब मल्टीपल एग्जाम एक साथ तैयारी होते नहीं है। आप एसएससी रेलवेज की कर सकते हो, आप एसएससी और रेलवेज की तैयारी साथ में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बैंक एसएससी का सिलेबस बहुत अलग है, पैटर्न अलग है, सवाल जिस तरीके से पूछे जाते हैं वो बहुत तरीका अलग है। तो आप नहीं बता सकते हो, आप नहीं, बस तैयारी कर ही नहीं सकते हो, बहुत ज्यादा दिक्कत होती। करने वाले हो सकता है करके ले जाए, किसी का बैंक भी निकल जाए उसी साल, उसका एसएससी भी निकल जाए, लेकिन बहुत एक किस्मत भी चाहिए और एक अलग ही मेहनत भी चाहिए, है ना? अगर वो चीज नहीं हो पाती, देखो वही बात है, आप 2 नाव में अगर पैर रख के आप सोचोगे कि मैं नाव, अपनी जो नदी होगी पार कर लूंगा, तो ऐसा नहीं, बहुत ही कम होता है। वरना 99% लोग बीच में गिरते हैं। 2 नाव पे पैर रख के आप अगर नदी पार करोगे ना, तो 99% लोग नीचे गिरेंगे, एक ही आदमी होगा जो उस पार पहुंच पाएगा। तो वो चीज है यहाँ पे बैंक और एसएससी का खेल। ठीक है? तो ये भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करने वाला हूं।